2023 की बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सामने बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण के श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। लक्ष्मी नारायण के श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण के श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। प्रश्न में बाबा ने पूछा, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? गौमुख का यादगार भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। शिव बाबा जो है वो ब्रह्माटन का आधार लेकर के ज्ञान देते हैं। उसी की यादगार में जो है वो भक्ति मार्ग में गौमुख बनाया है कि उससे ज्ञान गंगा निकली, वो उसका प्रतीक है। गौमुख क्यों बना है भक्ति में? बनाया गौमुख से ज्ञान गंगा निकलती है। अच्छा, इसलिए क्यों बनाया? मुख की जरूरत है इसलिए। अच्छा, उत्तर सुनते हैं। क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। माताओं के ऊपर रखा है। तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो। तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो। तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो। इसलिए यादगार बने हुए हैं।
इसलिए यादगार बने हुए हैं। कभी कभी ब्रह्मा बाबा के मुख को भी गौमुख ही कहते हैं, लेकिन खास तौर से आज बाबा ने ज्ञान का कलश जो कि माताओं के ऊपर रखा है, और जो है सब जगह माताएं जा जा करके और बाबा के इस ज्ञान का वितरण करती हैं, सबको इस ज्ञान का परिचय देती हैं। तो इसलिए बाबा ने आज गौमुख किसको कहा? माताओं को। और गौ को भी माता कहा जाता है ना। ब्रह्मा बाप के लिए बैल की सवारी दिखाते हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए बैल की सवारी दिखाते, शिव बाबा आकर के सवार होते हैं, है ना। और माताओं के मुख के लिए बाबा ने कहा गौमुख का यादगार बना है। ये है नयनहीन को राह बताओ प्रभु, नयनहीन को राह बताओ प्रभु। विस्तार से सुनेंगे। बच्चों ने गीत सुना, भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नयनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने बाप को, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती हैं। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं कि हम किसके पास जाते हैं। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खाते हैं, चारों तरफ जो है मंदिरों में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, गौमुख पर जाते हैं, लेकिन किसी के भी ऑक्यूपेशन का बाबा कहते किसी भक्त को कुछ भी पता नहीं है कि वो ऐसा कैसे बने हैं, उनको कौन भी बनाया है, कैसे जो है दिव्य गुण धारण किए हैं। कुछ भी देवताओं के बारे में या किसी भी भक्ति मार्ग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। प्राप्तियां क्या होती हैं जाने से वो भी नहीं पता, जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा ये भी नहीं पता है ना। तो इसलिए बाबा कहते कि उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं कि हम किसके पास जाते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे, जानते नहीं कि वह कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि यह कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदि देव बैठा है, परंतु जानते नहीं यह कौन है। जगत अम्बा के पास जाते हैं, परंतु वह कब आई, क्या किया, कुछ नहीं जानते। सिर्फ जाकर माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, यह दो, वह दो, जानते कुछ भी नहीं। शिव बाबा के भी मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं के भी मंदिर में जाते हैं, कौन किसका यादगार है, क्या है, कब आए, कब वो कर गए, क्या किया, अमेरिका कुछ भी नहीं जानते। न शिव बाबा के बारे में जानते, न परम पिता के बारे में जानते, और न ही देवी देवताओं के बारे में जानते हैं। फिर जो है कई तरह के और भी जो है कहीं कहीं जाते हैं डुबकी लगाने, हम गंगा के किनारे जाते हैं, पर वहाँ की भी क्या महिमा है वो सब भी नहीं जानते। उसी तरह से आज मुख्य जो है वो गौ मुख के बारे में बाबा ने बताया कि गौ मुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं,
पता कुछ भी नहीं कि वहाँ क्या लिखा है। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ करके जाते हैं लेकिन क्या रखा है कुछ भी पता नहीं। एक पत्थर का गौ का मुख बनाया है। कहते हैं गौ के मुख से गंगा जल निकलता है। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़े ही निकलता। हमारी रियलाइजेशन दिलाते कि ये सोचने की बात है कि जानवर के मुख से कभी अमृत निकलता है क्या। तीर्थों पर जाते हैं किसकी भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते कि यह कब आए, क्या आकर किया, हम क्यों पूछते हैं। बुद्धिहीन होने कारण पुकारते हैं, हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वह सबका पाप है। मनुष्य के 3 पाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का पाप शिव, पहले जो है आत्माओं का पिता है शिव। दूसरा पाप कौन? लौकिक पिता। दूसरा लौकिक पिता, अच्छा, शरीर का पिता। एक आत्माओं का पिता और दूसरा शरीर का पिता। तीसरा पिता अलौकिक पिता। तो वो किसका पिता है? वो हम ब्राह्मणों का। एक आत्माओं का पिता हो गया, एक जो है शरीर का पिता लौकिक पिता। ये अलौकिक पिता कौन है? ये जो हमारा ये जो ब्राह्मण बच्चों के पिता। ये जो हम लोगों का नया जन्म हुआ है उसमें ब्रह्मा बाबा हमारे पिता बनते हैं, लौकिक पिता। नहीं, बाबा ने कहा सभी का 3 पिता है। बाबा ने आज जो है मुख्य बात यही सबको समझाने के लिए भी कहा कि सबको 3 बाप का परिचय दो। तो तीसरे बाप का परिचय कैसे देंगे? वो उनका बाप कैसे है? सिजरे का, पूरी मनुष्य सृष्टि के सिजरे का हेड वो ब्रह्मा बाबा है। प्रजा का, पूरी प्रजा का वो पिता है, इसलिए वो सबका पिता है, सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं, सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं। बाबा ने कहा कि मनुष्य के 3 पाप कहे जाते। एक है आत्माओं का पाप शिव, दूसरा सारी मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सिजरे का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक पाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने। यह कलयुग तो है ही दुख धाम, सतयुग है सुख धाम, और जहाँ से हम आत्माएं पाठ बजाने आती हैं उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को यह शरीर रूपी बाजा अथवा यह कर्मेंद्रियां यहाँ मिलती हैं, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परम पिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। यदि अपने को शरीर समझे तो शरीर का पिता याद आता, और वर्षा भी कौन सा याद आएगा? लौकिक वर्षा याद आएगा। तो उसी तरह से यदि हम अपने को आत्मा समझे, सभी अपने को आत्मा समझे, तो परम पिता परमात्मा याद आएगा, आत्माओं का पिता याद आएगा। फिर वर्षा भी क्या याद आएगा? स्वर्ग का वर्षा। शिव बाबा का, परम पिता परमात्मा का है ही स्वर्ग का वर्षा। तो इसलिए परमात्मा को याद करने से स्वर्ग का वर्षा याद आता है। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता। परमात्मा एक शिव है। शिव परमात्माय नमः, ब्रह्मा परमात्माय नमः नहीं कहेंगे। तो यह भी जो मंदिर आदि हैं उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। उच्च से उच्च परम पिता परमात्मा शिव है, फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है, परमात्मा एक है। यह पहेली अच्छी रीति समझाना चाहिए। परम पिता परमात्मा का परिचय ये भी जैसे पापा कहते एक पहेली है। क्योंकि दुनिया वालों को पता नहीं तो सभी को परमात्मा कह देते हैं। ये अज्ञानता है ना। तो इसके पापा ने कहा कि शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है, परमात्मा एक है। यह पहेली अच्छी रीति समझाना चाहिए। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए, जो बाप स्वर्ग का रचता है। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही स्वर्ग के मालिक, वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। यहाँ सभी दुखी हैं। यह दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो स्वयं बर्बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा। स्वर्ग ऐसा शिवालय जो है कैसे बना, उसके लिए पापा ने युक्ति रची है इस संगम पर आकर कि भारत माताओं के द्वारा अर्थात ज्ञान की देवियों के द्वारा पापा जो है पूरे विश्व का परिवर्तन कराते हैं। इन भारत माताओं द्वारा जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ और धर्म हो गया है। पहले गृहस्थ धर्म था, प्रवृत्ति मार्ग जो है वो कितना पवित्र था, तभी तो उसको आश्रम कहा जाता था ना। लेकिन आज गृहस्थ को आश्रम कहेंगे? आश्रम माना ही जैसे बिल्कुल पवित्र स्थान को कहते हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सारी धारणाएं ऑटोमेटिक होती हैं, अर्थात धर्म विराजमान हो जाता है। लेकिन जब जो है आत्मा अपवित्र बनती है तो धारणाएं भी खत्म होती जाएंगी। धीरे धीरे जो है धारणाएं खत्म होगी, अर्थात हमारा धर्म हानि होगा, क्षति होगा ना। तो इसलिए पापा ने कहा गृहस्थ और धर्म हो गया है। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, मैं परम पिता परमात्मा आया हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुम बहुत समय के पिछड़े हुए हो। अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। अभी वर्तमान भारत सभी आत्माएं बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गई हैं। तो निरोगी कैसे बनेंगी? निरोगी कैसे बनेंगी? योग बल से निरोगी बनते हैं। और फिर जो है पतित हो गई आत्मा पावन कैसे बनेगी? एक पतित पावन को याद करने से ही, है ना। पतित पावन बाप को याद करने से आत्मा पावन बनेगी। कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनेगी? दास को याद करने से।
अर्थात संगम पर जब परमात्मा अवतरण होता है तो बाबा आकर के हम बच्चों को आप समान बनाते हैं, पवित्र से पावन बना देते हैं, कौड़ी से हीरे तुल्य बना देते हैं। तो ऐसा बनना है। बाबा जो है ललकार कर रहे हैं बच्चों को कि यदि ऐसा बनना है तो क्या करो, मुझ बात को याद करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ ही यही है ना। तुम बहुत समय के बिछड़े हुए अब बिल्कुल रोगी पते कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरी जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। यह भारत माता शक्ति अवतार है। यह शिव बाबा को अपना बाप मानती हैं। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। यह हार जीत का खेल है ना। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ईश्वर के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। यह राजयोग है। हठ योगी राजयोग सिखा न सके। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना है। जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी। वह भी माता थी। जगत अम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। जगदम्बा के भी मंदिर में जाते हैं, जाकर के पूजा करके उनको जो है उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं, हम मांगते रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा उनको कुछ पता नहीं, लेकिन हमें उनका ऑक्यूपेशन पता है। क्या है जगदम्बा का ऑक्यूपेशन? अम्मा ने जगदम्बा तो उसी की यादगार में जो है बाबा ने कहा जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी। वह भी माता थी। जगत अम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था। ये जगत अम्बा का ऑक्यूपेशन है कि श्रीमत पर चल करके श्रीमत धारण कर करके फिर भारत को स्वर्ग बनाया। इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। पवित्रता के बगैर तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है। अब बाप कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो। अब श्रीमत मिलती है तो उन पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम शक्तियां हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। बाबा को जब तक योग लगा करके अपने अंदर शक्ति नहीं भरेंगे तब तक उस दुनिया में जा करके मालिक नहीं बनेंगे। प्रजा बन सकते हैं, पढ़ाई पढ़ने से प्रजा पद मिल जाएगा, लेकिन जो है राजाई में जाने के लिए बाबा ने कहा शक्तियां चाहिए, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। पारलौकिक पाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संगम पर, इसलिए पुरुषार्थ करना है। बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है। भगवान वाचक बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप सुख धाम में भेज देंगे।
बाप कहते हैं मैं ही आकर सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। सत्य त्रेता में यह भक्ति आदि होती नहीं, वहाँ तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाप कहते हैं इस रावण पर जीत पहनो, विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परम पिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है। परमात्मा आकर संगम पर कौन से ऑर्डिनेंस निकालते हैं, क्या फरमान करते हैं? पवित्रता की। बाबा का एक ही फरमान है, पवित्र बनो योगी बनो। यह फरमान मुख्य है जिस पर चलना है। परम पिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो तो यह बातें समझो। तुम जानते हो सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी जानते हो। बाबा ने सभी की देवी देवताओं की, आकारी देवताओं की, शिव परमात्मा की सबकी बायोग्राफी जो है आकर के क्लियर कट समझाई है। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र तो जरूर बनना है। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात है। यह समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म छूट सकते हो। समझाना है सतयुग की स्थापना कैसे होती है, फिर यह चक्र कैसे फिरता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। यह तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं जिससे यह सबको पावन बना सकती हैं। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती। यह गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह वर्ण है। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। कैसे जो है पूरे आदि मध्य अंत की नॉलेज बाबा देते। 84 का चक्र कैसे घूमता है, ये 5 वर्णों को समझना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह वर्ण है। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगत अम्बा माँ का सिकी लगे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पवित्र बन श्रीमत पर चलते रहना है। और नहीं सुना। हाँ, माताओं को बाबा ने गौ मुख कहा तो उस गौ मुख से क्या करना है? ज्ञान अमृत
सबको पिलाना है, ज्ञान अमृत सबको पिलाना है। और क्या करेंगे? योग से ही शक्तियाँ मिलेगी, कहीं और से नहीं। योग से ही शक्तियाँ मिलेगी। अच्छा, और श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। और ये राजयोग की पाठशाला है तो पढ़कर देवता बनना है। हाँ, राजयोग की पाठशाला में हम रोज आते हैं तो आकर के पढ़ना है, अच्छी विधि पढ़ करके देवी देवता बनना है। और बाप समान बनना है तो बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 3 बाप का परिचय सबको सुनाना है कि आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा पूरी मनुष्य सृष्टि के सिलसिले का जो हेड है वो है प्रजापिता ब्रह्मा, अलौकिक पिता, और शरीर का पिता, शरीर का पिता लौकिक पिता है ना। ये 3 बाप का परिचय सबको देना है। और दुख धाम से सुख धाम और शांति धाम जाने का रास्ता जरूर बताना है। योग से शक्ति प्राप्त करनी है, उससे क्या होगा? 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। अच्छा, पहली पॉइंट है पवित्रता के बल से, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है, एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। दूसरी पॉइंट, हर एक को 3 बाप का परिचय दे, हर एक को 3 बाप का परिचय दे। दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की, दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, राह दिखानी है। भटकने से छुड़ाना है, भटकने से छुड़ाना है। वरदान दिया पापा ने, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भवा, नंबर 1 विजयी भवा। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भवा। स्पष्टीकरण है, नंबर 1 की निशानी है, नंबर 1 की निशानी है। नंबर 1 की क्या निशानी होगी? सदा उड़ती कला, सदा उड़ती कला और निश्चिंत, सदा उड़ती कला निश्चिंत। नंबर 1 आगे होंगे, बेफिक्र बादशाह होंगे।
हर्षित मुख रहेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे हमेशा। देखो नंबर 1 की कितनी सारी निशानियां हैं। अच्छा, नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, हर बात में विन करने वाले, किसी भी बात में हार न हो, किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी, सदा विजयी। यदि चलते चलते, यदि चलते चलते कभी हार होती है, यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है, तो उसका कारण है। कैसे हार होती होगी? चलते चलते यदि हार होती है, विन नहीं कर रहे हैं, विजयी नहीं बन पा रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है? अभिमान, निश्चय की कमी और पुरुषार्थ में कमी, मनमत पर मत पर चलने के कारण। मर्यादाएं जो है ऊपर नीचे होती है, स्थिति ऊपर नीचे होती है। अच्छा, उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना, मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना का क्या मतलब? मर्यादाएं मतलब बाबा ने हम लोग को जो मर्यादा श्रीमत दी है, श्रीमत रूपी जो मर्यादा, मर्यादा माना श्रीमत, श्रीमत में ऊपर नीचे करेंगे कुछ भी तो जो है मर्यादा ऊपर नीचे होगी। हमारी जो भी फॉलो करनी है वो फॉलो नहीं कर सकेंगे। तो मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना, लेकिन यह संगम युग है, लेकिन यह संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का योग, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का योग। पुरुष नहीं, पुरुष नहीं, नारी नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। श्रीमत में ऊपर नीचे होने का कारण क्या होता है? क्योंकि मुख्य कारण बाबा ने कहा मर्यादाओं का ऊपर नीचे होना, अर्थात श्रीमत में चलने में ऊपर नीचे होना। तो क्या कारण होगा? आलस्य आसपास लोग होते हैं अपनी देह भान में ही आते हैं तो मर्यादाएं ऊपर। कुछ जड़ जो है वो देह अभिमान है, उसको भूलना नहीं है। जड़ जो है वो देह अभिमान है। अब देह अभिमान में आने से क्या हुआ? 10 विकारों का अटैक हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। सबसे पहला देह भान में आए तो अपनी जो है आइडेंटिटी खोए। आइडेंटिटी एक्चुअल में क्या थी? आइडेंटिटी एक्चुअल में क्या थी कि हम आत्माएं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये आइडेंटिटी थी ना हमारी। हम आत्माएं कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन आइडेंटिटी जब हमारी खो गई तो हम क्या हो गए? स्त्री पुरुष, काले गोरे, छोटे बड़े, ऊपर नीचे, तरह तरह की बातें आ गई ना। तो अब इन सारी बातों से ऊपर उठ करके अपने आप को
स्मृति दिलानी है। कौन सी स्मृति? कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। ये स्मृति जब हमें आ जाएगी तो हमारी फिर से जो है कौन सी कला हो जाएगी? उड़ती कला, उड़ती कला हो जाएगी ना। तो बाबा ने कहा कि लेकिन यह संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का योग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहो, इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। नीचे रुकना माना मिट्टी से खेलना। बाबा हमेशा कहते नीचे रुकना माना मिट्टी से खेलना, अर्थात देह भान में आना। और ऊपर 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 जाते जाएंगे तो जो है उड़ती कला रहेगी। उड़ती कला वाला सेकंड में, उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर देगा। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। तो बेसिकली नंबर 1 विजयी बनने के लिए बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या अभ्यास कराना चाह रहे हैं? आत्मकाभिमानी, देही अभिमानी। उसी अभ्यास से हम उड़ते जाएंगे, है ना। स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता, तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली जो पूरी मुरली चली, बाबा ने भक्ति मार्ग में कितना लोगों का भटकना है ये दिखाया, ये दृश्य दिखाया कि कितना जो है भटकते हैं। क्यों भटकते हैं? भगवान को पाने लिए। हाँ, भगवान को पाने लिए जो है वो भटकते रहते हैं। तो मम्मा जो है आज इसी टॉपिक को ले रही है कि ईश्वर कौन है, परम पिता परमात्मा के बारे में मुख्य कौन सी बेसिक बातें जाननी जरूरी है। इसको 7 पॉइंट्स के रूप में मम्मा ने लिया है। हम मनुष्य आत्माओं को पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। ऐसी वो पॉइंट है जिस पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। तो पहले अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। सबसे पहली पॉइंट हमारी बुद्धि में हमेशा ये धारण हो कि हमको कौन पढ़ा रहा है, हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। ये सारी जो है पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर मम्मा ने कहा बुद्धि में रखना है कि हम सब क्या हैं, आत्माएं हैं और परम पिता परमात्मा हमारा पिता है, बाप है ना। ये अलग अलग अच्छे से समझना है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज हैं। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए
ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं कि हमको परमात्मा का ज्ञान है, अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है। दुनियावी मनुष्य समझते हैं कि हमें जो है ईश्वर के बारे में पता है, उनसे पूछो क्या पता है, तो क्या कहेंगे, सर्वव्यापी है। यही ज्ञान चारों तरफ है ना। आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। ये गीता में भी लिखा हुआ है ना कि मेरे द्वारा ही तुम मुझे जान सकते हो, है ना। मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। हर वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। दो मुख्य जो है एग्जाम्पल बाबा हमेशा देते हैं कि जैसे बैरिस्टर जो है पढ़ा करके बैरिस्टर बनाता, डॉक्टर पढ़ाकर डॉक्टर बनाता, लेकिन इसमें एक जो है संशय उठता है, क्योंकि मान लो एक डॉक्टर नहीं पढ़ाएगा तो दूसरा पढ़ा लेगा, एक बैरिस्टर नहीं पढ़ाएगा दूसरा बैरिस्टर पढ़ा लेगा, क्योंकि वो भी आत्माएं हैं, वो अनेक है। लेकिन एक परमात्मा नहीं पढ़ाएगा तो कोई दूसरा परमात्मा पढ़ा देगा। ये भी बेसिक जो है वो डिफरेंस है, ये भी समझना चाहिए, है ना। परमात्मा एक है, ये बात जो है वो प्रूफ करने के लिए है। तो बाबा ने कहा कि जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है, हर वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझें कि इन्होंने कोई परमात्मा का ज्ञान है ना। पहली पॉइंट क्या हुई, हमको पढ़ाने वाला कौन। दूसरी पॉइंट, हम आत्मा है, बच्चे हैं, और पिता परमात्मा हमारा बाप है, ये जो है पता होना चाहिए। तीसरी पॉइंट, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वत्र नहीं है। ये जो है पॉइंट हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। उसके लिए तरह तरह से एग्जाम्पल देकर के समझा सकते हैं। इसके बाद चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कह देते हर युग में आता है, तो ये भी बताना है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए। परमात्मा के आने का अवतरण का टाइमिंग जब समझाएंगे कि दोनों के संगम पे आता है, तो वहीं पर उनका कर्तव्य भी समझा देना है। उसी पॉइंट के साथ बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा कि कर्तव्य बताओ, क्या कर्तव्य करने के लिए आते हैं। अनेक अधर्मों का विनाश कराए, एक आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया है। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है। दुनिया में कहते हैं ना, गुरु बिगर घोर अंधियारा। हाँ, तो वो कौन सा गुरु,
कौन सा गुरु, तब जाकर के फिर ये पॉइंट देंगे कि परमात्मा कैसे सदगुरु है। 5वीं पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है, वो गुरु कौन है, मनुष्य सृष्टि उल्टा झाट कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। क्योंकि गुरु का काम क्या है, गुरु सदगुरु का काम क्या है, विकारों से छुड़ाना। हाँ, तो यहाँ मनुष्य सृष्टि के बारे में उसमें जो है उलझे हुए हैं, जड़ीभूत अवस्था है, तो उन सब बातों से छुड़ा करके गुरु कौन है जो हमें गति सदगति कराएगा, ये सारी बातें समझानी है। 6वें पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है। ये भी बात समझने की है, ये भी नशा दिलाने वाली बात है कि हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है। उसी तरफ की जीत है, जिधर साक्षात परमात्मा है उस तरफ की जीत है। 7वें पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है। तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है, जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है, उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब यह सभी बातें बुद्धि में रखना इसको ही ज्ञान कहा जाता है। अब यह सभी बातें बुद्धि में रखना इसको ही ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान से क्या होती, हमारी सदगति होती है। तो जितने पॉइंट जो है ये दूसरों को समझाने से पहले खुद अपने आप को समझा लेना है। ये सारे पॉइंट्स जो है जब हम अपने आप को समझा लेंगे तो हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी। हाँ, जिधर पांडव योद्धे है, जिधर भगवान है, हाँ, उधर सर्वशक्तिमान भगवान का हमें साथ मिला है, विजय हमारी निश्चित है। तो सबसे पहले तो हमारी उन्नति होगी ना। हाँ, तो ये जो है पॉइंट्स हमेशा बुद्धि में रखना है, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। दूसरी टॉपिक मम्मा ने लिया है बदनसीबी और खुशनसीबी। बदनसीबी और खुशनसीबी, अब यह 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं परमात्मा, और बदनसीब बनाने वाला, खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा, और बदनसीब बनाने वाला रावण नहीं। राम का रावण के साथ हमेशा कंपैरिजन होता है। तो पापा जो है हमको खुशनसीब बनाते हैं, रावण बदनसीब बनाता नहीं। लेकिन मम्मा ने कहा होगा हम खुद बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। कहने का मतलब कि रावण के प्रभाव से हम क्या करते हैं, गलत कर्म करते हैं। कैसे बदनसीब बन जाते हैं? रावण अर्थात अपने 5 विकारों के कारण हम बदनसीब बनते हैं, है ना। क्योंकि इन्हीं विकारों के कारण हम गिरे, हमारे कर्म खोटे हुए, है ना, तभी तो बदनसीब बनेगा। तो जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं।
हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। नहीं, दुनिया में लोग ऐसे समझते हैं कि कोई खुशकिस्मत है, कोई बदकिस्मत है तो सब परमात्मा की देन है, ऐसा समझ लेते। लेकिन कर्मों की गुह्य गति भी सबको पता होती है। अंदर ही अंदर वो भी समझते हैं कि ये अपने कर्मों का फल है ना। यह समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुशनसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बनता है वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं। फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते। ये कितनी जो है अजीब बात है कि माया के सुख सुविधा के साधन, जो भी विलासिता के साधन है, उससे कुछ मनुष्य जो है अपने को सुखी समझ रहे हैं। हाँ, और कुछ जिनको की अंतर ज्ञान हो गया उनको लगता है कि इन सब का संन्यास करके हम ज्यादा सुखी हैं। ये भी डायलेमा है ना, दुनियावी मनुष्यों के लिए ये बहुत डायलेमा है। तो इस तरह से सुखी समझते हैं, अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो मम्मा ने कहा कि कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं ना सुखी बनने के लिए। कितने प्रकार के संन्यास भी कर लेते हैं, कोई जो है खूब जुटा करके अपने को सुखी समझ रहे हैं, तरह तरह से प्रयत्न करते हैं सुखी बनने के लिए। लेकिन वास्तव में सुखी कैसे बन सकते? सुखदाता परमात्मा के द्वारा ही सुखी बन सकते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैनिक सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। प्रश्न में बाबा ने पूछा, भक्ति में गौ मुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौ मुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। गीत में का नए तीन को लाभ बताओ प्रभु।